मतलब डीलर कैसे बेवकूफ बना सकता है किसी को, वो आप देखो। और वो रहता है ना, चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है, तो वो उन्होंने कैसे छोड़ दिया भाई। हेलो भाई, मैं पवार। टाटा महिंद्रा की अक्सर दिक्कतों के बारे में हम अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं भाई। कभी किसी कस्टमर को गाड़ी में कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इंडियन ब्रांड है, ग्रोइंग स्टेज पे, डेवलप हो रहे हैं, धीरे डेवलपिंग पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधरेंगे भी। लेकिन जब बात आ जाती है रिनाउंड ब्रांड्स की भाई, जैसे किया हो गया, hyundai हो गया, टोयोटा हो गया, मारुति हो गया, अगर इनमें दिक्कत हो ना तो फिर बड़ा दर्द आता है कि अगर ये ब्रांड भी ऐसा कर सकते हैं जो ग्लोबल लेवल पे इतने हाई लेवल पे हैं, तो फिर बंदा ट्रस्ट किस पे कर सकता है। जो ये आप ब्रांड देख रहे हो, ये जो ब्रांड है, जैपनीज ब्रांड है, ग्लोबली नंबर 1 बिका जाता है। तो ये ऐसी हरकतें करने पे आ जाए ना तो भरोसा भाई साहब कहीं पे भी नहीं रह जाता है। कंपनी चाहे कैसे प्रोडक्ट्स बना ले, लेकिन जब तक डीलरशिप लेवल पे बंदे नहीं सुधर सकते ना, तब तक चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, कभी भी भाई साहब प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। ये हर ब्रांड में दिक्कत रहेगी। आइए मैं पूरा केस समझाता हूँ आपको इनोवा हाई क्रॉस का, जो इसके ऑनर है। का नाम सर क्या होगा? जी पप्पू कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से। क्या मूड बना कि हाई क्रॉस खरीदते हैं? चलो, अच्छी ब्रांड है, हमने पहले भी यूज किया है। तो हमने 2 गाड़ी बुक कराई थी उनसे, 6 महीने पहले हमने बुक कराई थी। भाई हाई क्रॉस के ऊपर बहुत तगड़ी बुकिंग रहती है, आपको पता होगा। वेटिंग बहुत ज्यादा रहती है, मतलब इस गाड़ी के ऊपर 2 गाड़ियों की एक साथ बुकिंग लगाई आपने। 6 महीने पहले बुकिंग कराई थी। उन्होंने बोले थे कि 2 गाड़ी मैंने एक साथ दूंगा। डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है गाड़ी। 2-3-4 दिन ऐसे हमको वेट कराते रहे। फिर शाम को हमें उन्होंने बताया एक ही गाड़ी मैं कल दे पाऊंगा और एक गाड़ी नेक्स्ट डे देंगे। फिर उनको मैं बोला कि हम गाड़ी का इंस्पेक्शन तो करा ले, हमें एक बार चेकिंग करा दो थर्ड पार्टी। तो वो उसके लिए भी उन्होंने बोला टाइम नहीं था उनका, क्या है, उन्होंने इसे इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, हमारे पास टाइम भी नहीं है। गाड़ी कहीं दूर से ही हमें शाम को दिखा दिए थे कि हाँ ये गाड़ी खड़ी है, और धूल मिट्टी से दबी हुई थी गाड़ी। अच्छा, यही गाड़ी? हाँ, ये गाड़ी में जी धूल मिट्टी से दबी हुई थी, किसी पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। उन्होंने बोला कि ये है जी आपकी गाड़ी। हमने कहा ये तो धूल मिट्टी से दबी है, कैसे हम इसको देख सकते हैं? बोले कि नहीं, इसे कल आप लेने आओ, फिर मैं उस टाइम दिखा दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी बुला लेना। कॉल किया तो बोले कि नहीं, आप 2 बजे तक आओ। तो इनका कहना है इन्होंने 2 हाई क्रॉस एक साथ खरीदी भाई। ये तो एक तो इनको बिल्कुल सही मिली। जब दूसरी गाड़ी डिलीवरी लेने गए तो रात कर दी उन्होंने। स्टॉक यार्ड में जब गए तो दिखाई नहीं गाड़ी, धूल मिट्टी पे इतनी जमी हुई थी, पता नहीं क्या रीजन था भाई। उनका कहना था कि एक दिन पहले ही गाड़ी आई है हमने, और उस पे स्टॉक यार्ड में इतनी धूल कैसे जम सकती है भाई? एक दिन में तो कहीं भी किसी भी गाड़ी पे धूल नहीं जम सकती, स्पेशली जब व्हाइट कलर हो। तो इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ले ली, इनको कुछ पता नहीं था, हंसी खुशी आप घर ले आए गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब। ये ड्राइव कर रहे थे। ये इसका GX वेरिएंट है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। कितने का पड़ा था आपको ये? ऑन रोड हमें 28 लाख 28 लाख रुपए की पड़ी थी। तो इन्होंने 2 गाड़ी इस तरीके से मंगवाई थी। बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है भाई। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये गाड़ी है। अब होती है भाई मेन कहानी से स्टार्ट भाई। जब आपने गाड़ी की डिलीवरी ले ली तो इसमें कितने दिन बाद पता चला आपको कि इस गाड़ी के अंदर डिफेक्ट है? कल होकर के मैंने उनको कॉल किया। एक दिन बाद ही आपको पता चल गया था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ डिफेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई डिफेक्ट क्या है। वो गाड़ी देखने में आपको सब कुछ ओके लग रही होगी भाई, और टोयोटा का जहाँ पे ब्रांड आ गया वहाँ पे भाई कोई शक भी नहीं कर सकता इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखो चारों तरफ से घूम के आप देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और जो लोग PDI नहीं करते ना सर की तरह, उनके लिए भी बड़ी सबक है भाई ये चीज़। देखो यहाँ पे इसका HEV का लोगो है, जो इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर भाई थोड़ा EV मोड रहती है, बैटरी भी रहती है, इंजन भी रहता है। पीछे आओगे गाड़ी में कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा भाई। यहाँ पे देखिए टोटली कंप्लीट गाड़ी ओके। लेकिन जब आप साइड में आते हो, और जिन भाइयों के पास भी हाई क्रॉस होगी उनको पता होगा कि भाई इस गाड़ी में इधर साइड भी एक HEV यानी कि जो हाइब्रिड का टैग है ना वो लग के आता है बैज। और आपको कहीं ना कहीं ये जो डोर है इसमें भी लिटिल सा फर्क दिख रहा होगा पूरी ओवरऑल जब आप गाड़ी को देखते हो ना, कि इसके अंदर कलर वेरिएशन है। तो सर क्या मैं समझ पा रहा हूँ, इस गाड़ी का डोर रिपेंटेड है, ये वाला फ्रंट का? जी रिपेंटेड है। ये रिपेंटेड है जी, रिपेंटेड है। अब ये रिपेंटेड कैसे हो गया? मतलब एक दिन के अंदर आपने गाड़ी ठोक दी, कंपनी ने गाड़ी ठोक दी, किसने गाड़ी ठोकी है? ये तो वो एक्सेप्ट भी किए इस चीज को कि भाई हमारे ही दिक्कत है हमारे। जब आपने नई गाड़ी ली तो डीलरशिप से गाड़ी का डोर रिपेंटेड था जी। ये डोर आपको वैसे चिपकाया गया है जी, मतलब आपने 28 लाख रुपए खर्च करे हैं, चिपकाया गया 28 लाख रुपए खर्च करे हैं और आपको रिपेंटेड डोर मिला है। देखो एक आम आदमी होगा ना, उसको ये दिक्कत पता नहीं चलेगी कि ये डोर रिपेंटेड है क्या है। नॉर्मली कोई और बंदा लेगा, उसको ये चिपका दो, ये पेंट करके चिपका दो, नहीं पता चलता। आपने कैसे पकड़ा कि ये डोर रिपेंटेड है? हम तो इतने सालों से 20 साल से ये मतलब ये हम काफ़ी सारे कंपनियों की गाड़ी हमने यूज किया है। पहले तो और कंपनी का हमने सुना था, हमने टोयोटा का कभी नहीं सुना था। तो इसलिए हमने भरोसा कर, जब क्या लावे भी हमने उनको बोला था कि आप PDI करा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमें इसलिए हमें टाइम नहीं दिया। उन्हें पता था कि ये एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, 20-22 साल से ये इस लाइन में है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये अगर मैं दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये पकड़ में आ जाए, इसलिए उन्होंने हमें नहीं दिखा। तो वो पॉइंट तो बताओ जिससे आपको पता लगा कि डोर रिपेंटेड है। एक तो आप ये देखो जी, हाँ ये पूरा दिख रहा है कि ये
ये जो चीज है, राइट राइट जी। यहाँ देखो जी, इस पे भी पेंट का पूरा निशान उधर साइड से बिल्कुल अंदर, हाँ पूरा बिल्कुल निशान है भाई। जो आप पीछे देख पा रहे हो, हाँ, यहाँ पे जो पूरा ये व्हाइट सा जो दिख रहा है पूरा पेंट। हाँ जी, आप देखो ये पूरा रिपेंटेड है, ये दिख रहा है यहाँ पूरा खुरदुरा सा, पूरा लाइन जो है ये खुरदुरा सा है। किसी भी डोर में और भी आप देख लो, ये पूरा ये देख लो, ये जो खुला सा है ये पूरा पैक रहता है। बिल्कुल ये भी आप देख लो, इसमें भी पेंट का निशान है, ठीक है। ये आप इसमें इस सारे इस पे काम हो रखे हैं, ये सारे ये आप देख लो पूरा सीलन सी है। बिल्कुल जी, यहाँ ये पूरा दिख रहा है, आप देखो पूरी जो स्प्रे मारे पूरा नीचे तक जो क्या लाभ है। ये देखो जी, ये लोगो है जो इसमें टेप मार के इसमें इस गाड़ी में ऐसे ही रखा हुआ था भाई। यहाँ से पकड़ में आ गया मेन गेम इनका। जो HEV का लोगो ये बता रहे हैं ना, ये देखो HEV का लोगो जो उधर साइड लगा रखा है, एक्चुअली इनोवा हाई क्रॉस में यहाँ पे लग के आता है भाई। मतलब डीलर कैसे बेवकूफ बना सकता है किसी को, वो आप देखो। और वो रहता है ना, चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है, तो वो उन्होंने कैसे छोड़ दिया भाई कि एक तो मेन ये लोगो लगाना भूल गए भाई। देखो ये मेन से पूरा HEV इसका हटाना, एक बार इसके डॉक्टर टेप हटाओ, ये सेम टू सेम लोगो वहां चिपकाना था, लेकिन बाय मिस्टेक उनके ऊपर ये दिक्कत हो गई। लेकिन एक नई गाड़ी जिसका बंदा 6 महीने इंतजार कर रहा है, क्यों ऐसी चीज सहन करेगा भाई जिसके अंदर डोर रिपेंटेड हो। HEV का लोगो उधर साइड लगना था, जो कि वो भूल गए हैं भाई। ठीक है, पता चल गया। और जैसे किसी को लग रहा होगा कि इतनी छोटी चीजों से कैसे पता चल रहा है कि डोर रिपेंटेड है, देखो यहाँ अभी वो आपने डोर देखा, यहाँ पे ये डोर ओरिजिनल कंपनी से पेंटेड है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी एज ए स्प्रे कैसे और वो अलग सा वो चीज पता नहीं चलेगा। ये व्हील भी, अच्छा इस व्हील में भी दिक्कत थी। ये व्हील उस साइड की है, इन्होंने इस चीज को छुपाने के लिए उधर से चेंज करके वो उस साइड का और व्हील इस साइड मतलब चेंज कर दिया, ताकि वो कस्टमर को पता ना चले कि एक साइड डैमेज हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने चेंज कर दिया, ताकि ऐसा तो नहीं था इन ट्रांजिट गाड़ी उधर से कहीं से लग गई हो, डैमेज हो गई हो, कुछ फेंडर वेंडर का भी हो। ये तो ऊपर से दिख रहा है, अगर अब आगे अंदर भी मतलब क्या प्रॉब्लम नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। चलो अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई जी। आप इसको लेके डीलर के पास गए नहीं गए? जी गए। तो क्या बोला डीलर ने? पहले तो उन्होंने हमें 10 दिन 15 दिन हमें बोला कि इसका जो भी इसका सोल्यूशन होगा हम आपको देंगे। उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ ये पेंट है। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों हुआ ऐसा नई गाड़ी में? कहीं ना कहीं हमारे उसमें या कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई होगी, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब आपने भी कहा कि ठीक है, आप भी एक्सेप्ट कर लिया आपने भी कहीं ना कहीं कि कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं और जो भी इसका सोल्यूशन होगा हम निकाल के देंगे। हमें तो सोल्यूशन क्या, हमें तो गाड़ी चाहिए। सही बात है। हमने तो पैसा जो दिया है हम नई गाड़ी का दिए। और आप अब कह रहे हो कि आप रिप्लेस करके जो भी है वो हम रिप्लेस कर देंगे। फिर भी उन्होंने बोला कि हम आगे अपने टीम को बताते हैं, जो इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम निकाल के देंगे। हमें 10 दिन 12 दिन 15 दिन हमें दुराते रहे, आज बताता हूँ कल बताता हूँ करके। फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने ये सोल्यूशन दिया कि मैं इस गाड़ी को रोबिन पॉलिश करके मैं आपको दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। जो GM है आपको जो बुझाया वो आप करो। देखो भाई बहुत बार डीलरों के पास मिस्टेक हो जाती है, वो भी इंसान है भाई। ट्रोले से उतरते हुए गाड़ी आपकी लग गई है, डोर लग जाता है, कई बार स्टॉक यार्ड में खड़ी गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है। मेन चीज होती है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी। आपको उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया था गाड़ी के ऊपर? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। 6 महीने आपने वेट करके लिया। ऐसा भी नहीं था कि भाई मेरे को तो लो ब्लैक में पैसे पकड़ो या अभी गाड़ी चाहिए। बहुत लोग लगाते हैं फिर उसकी 7 दिन में 10 दिन में गाड़ी चाहिए भैया, लड़की को देनी है, दहेज में देनी है। जो बुझाया आप करो, मैं इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। और वो करके उठ के चले गए वहां से। अच्छा, मतलब GM बैठे रहे। हाँ। वो बोल कर चले गए, बोला कि आपको जो बुझाया आप करो, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। हमने अपनी टीम से बात कर ली है और इससे ज्यादा सोल्यूशन मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। भाई ये टोयोटा भी ये काम करेगा तो फिर कौन से ब्रांड पे जाएं? प्रोडक्ट पे भरोसा करके प्रोडक्ट खरीदा इनोवा हाई क्रॉस, और उसमें बताओ ये सब दिक्कत है, जबकि कोई बड़ी डील नहीं है। आपकी डिमांड क्या है कि डोर चेंज कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जो ओरिजिनल डोर है वो लगा दो, या कुछ तो एक अच्छा सॉल्यूशन दो। भाई रिपेंटेड डोर चिपका रखा है, देख लो यार। या एक अच्छा कंपनसेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए जो एक डीलर, यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ कोई भी डीलर वैसे भी रिगार्ड्स में कर देता है अपने कस्टमर के, जिसने 2 गाड़ी खरीदी हो, दूसरी वाली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। अब उनको लगा कि 2 गाड़ी ले रहे हैं, एक गाड़ी सही दे देते हैं, एक गाड़ी चिपका देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो अब आपको रिग्रेट होता है कि PDI करनी चाहिए थी गाड़ी की? बिल्कुल करनी चाहिए थी। अब बगैर PDI को गाड़ी उठाना ही नहीं चाहिए। अब किस पे भरोसा करें? ब्रांड था तो इस पर भरोसा करके हम लोग, जब भी हम लोग भरोसा किए, अब किस पे भरोसा करें? जब ऐसे ब्रांड जब ऐसे हरकतें करेंगे तो। आपने पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म नहीं करना, मतलब लीगल एक्शन करने का कुछ ट्राई नहीं करा कि मैं लीगल एक्शन लेता हूँ इसके खिलाफ, कुछ डीलर के खिलाफ? मैंने 112 पे कॉल किया था, पुलिस भी आई थी। पुलिस भी जाकर ब्रांच का जो मैनेजर थे उनसे बात किए। उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, अच्छे ब्रांड पैसे लगाए और उसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हो कस्टमर के साथ,
ये तो गलत है ना। तो उन्होंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। ये बोले कि ये मैं नहीं कुछ बता सकता, ये हमारे जीएम साहब है, जो उनसे बात करो, वो थे नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ से मैं गया, थाने पे भी गया, एसआई थे, उनसे भी बात की। उन्होंने भी फोन करके उनको समझाया, तो बहुत उनको बोला बदनाम करोगे ऐसे ऐसे, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ये कोई नहीं जी, मैं देखता हूँ, बस ऐसे करके टाल दिए। उन्होंने बोला कि आप जो पुलिस वाले ने हमें बताया कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ, बट मैंने अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जहाँ कंज्यूमर कोर्ट जाऊँ। वो तो लटक जाएगा, केस ही लटक जाता है। हाँ। मतलब पुलिस वालों ने भी कोई ज्यादा सहयोग नहीं करा इस केस में। हाँ, उन्होंने हमें यही सजेशन दिया कि ये आप जो है कंज्यूमर कोर्ट जाओ। ये गाड़ी आपने कमर्शियल में ली है क्या? जी, कमर्शियल में लिया। अच्छा, मतलब इस पे टैक्सी नंबर प्लेट लगेगी दोनों गाड़ी। यही तो दिक्कत है भाई, ये लोग जो कमर्शियल वाले हैं ना, उनके ऐसे ही करते हैं भाई। तो मेरे इस वीडियो से भाई अपना मकसद ये है कि पीडीआई करनी बहुत जरूरी है। प्लस एक बार आपको ये भी बोला गया था ना कि कर देते हैं हम डोर को चेंज, लेकिन स्टार्टिंग में कि डोर को चेंज कर देते हैं, ठीक ठाक कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये एग्री करे उस बात पे, तो वो उस चीज़ से भी कर गए भाई कि अब हम नहीं कर रहे, अब सिर्फ रबिंग पॉलिशिंग करेंगे भाई साहब। तो ये सिस्टम चल रहा है। अभी अगर डोर चेंज करते हैं तो यू आर ओके कि डोर चेंज कर दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डोर चेंज कर दो, बाकी कॉम्पनसेशन जो कुछ मेरा नुकसान तो हुआ ना, इतने कमर्शियल गाड़ी है, ईएमआई भी खड़ी गाड़ी का, ये सारी चीज़ें नुकसान तो हमारा है ना, ऊपर से कुछ भी है, बट गाड़ी तो नहीं हमने तो नहीं क्या पैसा दिया। नुकसान कैसे हुआ आपकी? खड़ी कैसे रही? इंजन वगैरह चल तो गाड़ी रही होगी फिर? ये कमर्शियल गाड़ी है, इस नंबर पे तो मैं चला नहीं सकता, तो जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला जब तक तो गाड़ी खड़ी है। अच्छा, तब तक आप नंबर प्लेट भी नहीं लगवा रहे? नहीं, वो अपनी जिद पे है तो आप अपनी जिद पे हो कि मैं नंबर प्लेट नहीं लगवा रहा। तो ये अपनी जिद पे है, वो अपनी जिद पे है। एट द एंड सोल्यूशन क्या निकलता है भाई साहब, वो बता देंगे आपको आने वाली वीडियोस में। टोयोटा है तो ये मैं समझो आंख मीच के मैं गाड़ी ले लेता हूँ। भैया हर गाड़ी की पीडीआई जिसको बोलते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वो करना बेहद जरूरी है, जिससे आपको भी पेंटेड डोर वगैरह ना मिल जाए। और अगर आपको, चलो इनको तो नॉलेज है, 20 साल से इसी कमर्शियल लाइन में है, या आप वही टैक्सी वगैरह का काम करते हैं, तो इनको पता चल गया था। लेकिन अगर आपको भाई पता नहीं चल पाता है तो आप तो ऐसी ही गाड़ी को चला रहे होंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको इतने साल हो गए। तो डीलर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है, इसलिए पीडीआई करना बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टोयोटा ऐसा कर सकता है तो कोई भी ब्रांड ऐसा कर सकता है भाई। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।